सबसे पहले BHEL इसको फिर रेड ले रहा हूँ मैं। लगातार हमने रेड ही लिया BHEL को। yes. लगातार हमारा व्यू BHEL पर आशीष नेगेटिव रहा है और लॉजिक के साथ हमने बताया कि कि क्यों 300 के लेवल से वो लेवल था, आई थिंक मैंने ग्राफिक में 400, इसको हटा दीजिए जरा। 300 के लेवल से हमने आपको लगातार एक व्यू लिया है कि इसमें आपको फंसना नहीं है। और वो एक जो अगले दिन रैली आई थी वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अगर आप फंसे हुए थे तो एग्जिट करने की या शॉर्ट करने की। और यहाँ पर अगर आप देखें Q3 के नतीजों से क्लियर हो गया है कि एग्जीक्यूशन में रिस्क है। और देखिए कंपनी के बारे में सोचिए आप, ये कंपनी 6% के मार्जिन पे काम करती है, 5-6% के मार्जिन पर। अभी तो चाइना फैक्टर आया नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर चाइना वाली कंपनियों को अलाउ कर दिया तो BHEL वापस डबल डिजिट का स्टॉक हो जाएगा। फिर BHEL को नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि BHEL चला ही सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जाना ही BHEL के पास था। अब कैसे भी करके दे, देर सवेर करके दे, लेकिन आपके पास अगर कोई है ही नहीं ऑप्शन तो आप क्या करेंगे? वरना BHEL से कौन काम करा के राजी है? तो इसके लिए ये स्टॉक जो है इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको दूर रहना, अभी भी यहाँ पर फंसने का रिस्क है। हाँ, अगर आगे आकर वो चाइना फैक्टर नलीफाई हो गया, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे, आगे बोल दे गवर्नमेंट कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे, तब इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। जब आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो नेगेटिव है। LTI माइंट्री को ग्रीन ले रहा हूँ। LTI माइंट्री के नंबर स्टेबल है, मतलब मुझे इसमें नंबर में कुछ नेगेटिव नहीं दिखा और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी की गुंजाइश बची है अभी भी। और मार्जिन नंबर अच्छा आया, 16.1% वर्सेस 15.9%। हैवेल्स को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। थोड़ा सा हाई रिस्क हो सकता है क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक होता है ये हैवेल्स। नंबर्स ठीक ठाक हैं लेकिन ऐसा कोई वाव नंबर नहीं है कि एकदम वाव फैक्टर जो होता है ना, वो नहीं है। लेकिन इसका आप ना 1 महीने का चार्ट रखिए जरा हैवेल्स का। कोई बहुत ज़्यादा प्री पोजिशनिंग नहीं है। पहले चल रहा था ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद नंबर से जस्ट पहले गिर चुका था। कल परसों में थोड़ा चला है, लेकिन अगर हाँ बड़ा गैप अप हो जाए, मान लो 5-6% ऊपर खुल जाए, तब चेज़ नहीं करना है। आधा परसेंट 1% अगर खुले ऊपर तो आप एक ट्राई कर सकते हैं इसको, हैवेल्स को। ये मुझे लग रहा है कि इसका जो मुनाफा है, हालांकि इसमें वन ऑफ है, लेकिन इवन एडजस्टेड फॉर दैट मुनाफा ठीक ठाक है इनका। और मार्जिन नंबर 9.4% पर है वर्सेस 8.8%। देखिए पॉलीकैब के साथ मत कंपेयर करिए इसको, क्योंकि पॉलीकैब एक प्योर केबल एंड वायर कंपनी है। इसके साथ एक लेगेसी इशू चल रहा है लॉयड्स का, जो इन्होंने एक्विजिशन किया था, जो इनकी एक गले की हड्डी बन गई थी, वो उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है उनके पास। तो लेकिन फिर भी नंबर्स मतलब ओवरऑल ठीक ठाक हैं। गोदरेज कंज्यूमर को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। ये मेरी FMCG थीम के साथ मैच करती है कि FMCG में एक अच्छा जंप है। और आज सुबह मैक्वेरी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने GCPL को अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 4 से 5% वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर इनका EPS बढ़ सकता है। ये इनको लग रहा है कि जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है इंसेक्टिसाइड्स का, इसमें कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है और साबुन के सेगमेंट में भी मार्जिन में सुधार है, तो इस वजह से। और इंडोनेशिया में भी बिजनेस शायद अच्छा हो, तो इस वजह से इसको उन्होंने अपग्रेड किया, तो मैं इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। और फाइनली, हालांकि एक स्टॉक कैश का स्टॉक है, लेकिन ओला को मैं रेड ले रहा हूँ। कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल रात को ये एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ CFO भी है, रेजिग्नेशन ऑफ CFO भी है। भाई मामला क्या है? पता चला कि CFO जी ने रिज़ाइन किया कल की कल उनका लास्ट डे हो गया और कल की कल नए CFO अपॉइंट हो गए। तो हरीश अभिचंदानी ने इस्तीफा दिया और दीपक रस्तोगी को नया CFO बना दिया गया। जो भी है समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शायद स्ट्रीट थोड़ा सा इसको नेगेटिवली रिएक्ट करे। वैसे स्टॉक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अब मतलब सिर्फ एक व्यू के लिए रेड ले रहा हूँ, अदरवाइज मतलब इसमें कोई ट्रेड वेड तो है नहीं वैसे। बिल्कुल ठीक। ये